बच्चों, मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, इसका मैंने अर्थ जो है समझाया था। आज मैं एक बार फिर उसका अर्थ आप लोगों को समझाने जा रही हूँ मैं। यह देखें, यह पंचतंत्र से लिखी हुई कहानियाँ हैं। पंचतंत्र की जितनी भी कथाएं हैं वह पशु, उसके पात्र जो हैं पशु और पक्षी हैं। अब देखिए इसका अर्थ है, कस्मिंचित् बने खरन खरे नाम है सिंह है प्रतिवसति स्मा। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुद्रात् न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर भी कुछ भोजन को प्राप्त नहीं किया। सा ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा आचिंत्यत नूनम एतस्या गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निर्गुणो भूत्वा तिष्ठामि इति। देखिए इसका, तब सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा को देखकर सोचा नूनम एतस्याम, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ। फिर से समझा रही उसका अर्थ, कस्मिंचित् वने खरन खर नाम है सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुद्राता न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। उसे भूख से व्याकुल होने पर, इधर उधर घूमने पर भी उसे कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय एक महती गुफाम दृष्ट्वा, एक गुफा को देखकर उसने सोचा नूनम एतस्य गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ। एतस् अस्मिन्नंतरे गुहाया स्वामी दधि पूछे नाम है श्रृंगाल है समागता। फिर कुछ समय बाद गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का सियार आया। सा चा यावत् पश्यति तावत् सिंहम पद्यति गुहायां प्रविष्टा दर्शन्ते नाचा बहिरागता। वह देखता है कि शेर के पैर गुहा में प्रविष्ट होते हुए तो दिखाई देते हैं न, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगाला आचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चय ही मेरा विनाश है। निश्चय ही इस गुफा, बिना संदेह इस गुफा में शेर है। तब किम करणीयम्, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ अस्त कर्तुम आरब्ध है रवम आरव। तब दूर से, यह सोचकर दूर से ही स्थित होकर उसने आवाज करना शुरू किया, भोबिल किम ना स्मरसि यन मया सह समय कृतो अस्मि यत
यदा अहं बाहात् प्रत्यागमिष्यामि तदा तं माम् आकारयसि। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं? यस मन्या त्वया से तुम्हारे साथ एक समझौता हुआ था कि यद अहम बहायात प्रति, जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदा त्वं मां न आभास्यति तहि अहम द्वितीये बिलं यास्यामीति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में जाता हूँ। फिर से बताने देखिए इसका अर्थ यहाँ से। इस कुछ समय बाद गुहा का स्वामी, खाली हिंदी बोलूंगी, संस्कृत नहीं बोलूंगी। अच्छा, कुछ समय बाद उस गुफा का स्वामी दधीपुष नाम का सियार आया। उसने शेर के पैरों के निशान, सिंह पद्धति माने पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए देखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। सियार ने सोचा, अहो विनिष्ट, मेरा विनाश है। निश्चय ही इस बिना तर्क के, बिना संदेह के इस गुफा में शेर है। तब क्या करना चाहिए? ऐसा सोचकर दूरस्थ स्थित, दूर से जो है स्थित होकर उसने आवाज करना जो है आरंभ किया। हे बिल, हे गुफा, क्या तुझे याद नहीं? यन्नमया मेरा तेरे साथ एक समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तू मुझे पुकारेगी। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती तब मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। इसको सुनकर एतत् श्रुत्वा सिंहः आचिन्तयन्, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा सम आवाहनम करोति। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का जो आवाहन करती है, परंतु मद भयात ना किंचित्, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। तब उस शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का जो है आवाहन करती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती। अथवा साध्वी बदम उचित, जैसा कि ठीक कहा है, भयस्त्रस्त्र मनसा हस पादिका क्रिया प्रवंते नाम वाणी चा बेथुम बादिको भवेत। देखिए इसका, डरे हुए मन वाले का हस्त पादिका क्रिया, हस्त और पैर क्रिया नहीं करते। जिसके मन में, अर्थात जिसके मन में डर समाया हुआ हो, उसके हाथ पैर क्रिया नहीं करते। प्रवर्ते ना चावान, उसकी वाणी नहीं निकलती। बैथुम चा अधिक, और अधिक कंपन होता है, उसका शरीर में अधिक कंपन होता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि एवं सा बिले प्रवश्य में भोज्यम भविष्यति। जब मैं इसको पुकारूंगा, जब मैं इसका जो है आवाहन करूंगा, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से यह गुफा में प्रवेश होकर मेरा भोजन होगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा सिंगाल से आवाहनम करते, यह विचार कर शेर जो है सहसा माने अचानक सिंगार का वो सियार का जो है आवाहन करता है। सिंह से उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता सा गुफा उच्च ही श्रृंगारम आहमेद। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से
वह वह जो गुफा थी बहुत अधिक गुंजारित हो गई। अनेन अन्य अपि पशुपा वह भीता आभवन। इससे दूसरे पशु भी जो है डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना। सियार भी बहुत दूर भाग गया। अनागतम या कुरते सा शोभते। जो विपत्तियों के बारे में सोचता है वह शोभा होते हो। जो आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता है वही सुशोभित होता है। सा सोचते, और वह सोचता है कि क्या करना चाहिए। वनस्ते आत्मसंस्था। इस वन में रहते हुए समागता जरा, मुझे जो है बुढ़ापा आ गया। बिलस से वाणी ना कदापि में सुता। मैंने कभी गुफा की वाणी नहीं सुनी। फिर से बता रही हूँ। अनागतम या कुरुते सा शोभते। जो विपत्तियों के बारे में सोचता है कि क्या करना चाहिए वही सुशोभित होता है, यह वही जीवित रहता है। वनस्त अत्रे, इस वन में रहते हुए समागता जरा, मुझे जो है बुढ़ापा आ गया। लेकिन मैंने बिलस से वाणी कदापि में न सुता। लेकिन मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ का अर्थ एक बार फिर से जो है समझा दिया। अब मैं इसके अभ्यास कार्य मैंने आपको शब्द और अर्थ लिखने के लिए दे दिए थे। अब मैंने आपको जो है इस एक पद में उत्तर ये मैंने आज आपको 3 आपको अभ्यास कार्य दे रही हूँ। प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं। मैं खाली उत्तर ही उत्तर लिख कर दे रही हूँ। जो आपको काम में भेजूंगी केवल उत्तर ही लिख के भेजूंगी। प्रश्न आपको लिखना होगा। जैसे मैंने आपको लिखवाया, जैसे सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या था? खरन खरे। इसका उत्तर है खरन खरे। दूसरा है गुहाया स्वामी का आसीत। गुफा का स्वामी कौन था? तो दधि पुच्छा। इसके आगे आप विसर्ग लगा देंगे, दधि पुच्छा। फिर आपका सिंह है कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता। सिंह किस समय गुफा के समीप आया? इसका है सूर्यास्त समय। इसका उत्तर है सूर्यास्त समय। ये देखिए बच्चों, मैंने प्रश्न लिखे हैं, उत्तर मैंने खाली उत्तर लिखे हैं। मैंने आपको उत्तर लिख के भेजूंगी। प्रश्न आपको अपने आप ही लिखने हैं। जैसे आप प्रश्न लिखेंगे, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, तो इसका उत्तर है सूर्यास्त समय। तो आप दूसरी लाइन में लिखेंगे सूर्यास्त समय, इसका उत्तर। फिर हस्त पाद पादिका क्रियाम के शाम नापते। हाथ और पैर कब क्रिया नहीं करते? भयस तत्र मनसाम, यानी डरे हुए, मन में डर के आने पर। इसका उत्तर है भयस तत्रस्थ मनसाम। से है गुहा केन प्रतिध्वनिता। जो है गुफा किससे उच्चारित हुई, किससे प्रतिध्वनित हुई? इसका है सिंह से उच्च गर्जनेन। शेर के ऊंचे गर्जन से। सिंह से उच्च गर्जनेन। देखिए इसका मैंने आपको प्रश्न आपको अपने आप लिखने, मैंने खाली उत्तर ही लिख के भेजूंगी आपको। उसके आप अपने देखेंगे सिंह से नाम किम। इसका उत्तर है खरन खरे। गुहाया स्वामी काशी दधि पुच्छ है। इसका उत्तर है दधि पुच्छ है। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगता सूर्यास्त समय। इसका उत्तर है सूर्यास्त समय।
हास्य पाद आदि का क्रियाम केसा न प्रवर्ते। हाथ और पैर कब क्रिया नहीं करते? भयस तत्र मनसाम, भयस तत्र मनसाम। इसका उत्तर है भयस तत्र मनसाम। गुहा केन प्रतिद्वंद्वा, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? सिंह से उच्च गर्जनेन। तो ये आपको एक पदेन उत्तर लिखने हैं। फिर है दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तर। तो पूर्ण वाक्यन उत्तर मैंने आप लोगों को समझा रही हूँ। मैं आपकी बुक में भी आपको निशान लगवा दूंगी, आप अपनी कॉपी में उसमें से लिख कर भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है खरन खरय कुत्र प्रतिवसति स्मः। खरन खरय कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर है खरन खरय कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्मः, किसी वन में। तो खरन खरय कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्मः। फिर है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम चिंतयत्। इसका उत्तर है गहरी बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है एकाम। यहाँ से देखिए, मैं आपको निशान लगा दे रही हूँ। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सिंहः आचित्यंत। सिंहः यहाँ सा के स्थान पर क्या आ जाएगा? सिंहः आचित्यंत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगुणो भूत्वा तिष्ठामि। हाँ समय। तो इसका उत्तर आप बुक में से देख कर भी लिखते हैं। वैसे मैंने आपको आंसर भी लिख कर दिया है, प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं। एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा, यहाँ से आएगा यहाँ से महतीम गुफाम दृष्ट्वा सिंहः आचिन्त्यत् नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगुणो भूत्वा तिष्ठामि इति। फिर तीसरा प्रश्न है श्रृंगालः किम आचिन्त्यत्। सियार ने क्या सोचा? सियार ने क्या सोचा? देखिए, इसका उत्तर है यहाँ से श्रृंगालः आचिन्त्यत् अहो विनिष्टो अस्मि, अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। इसका उत्तर है श्रृंगालः आचिन्त्यत् अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। फिर आपका उत्तर, फिर प्रश्न है गुहाया समीपे आगत्य श्रृंगालः किम आपसत। गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा? गुहाया समीप आगत्य श्रृंगालः पश्यति सिंहः पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते नाचा बहिरागता। फिर आपका का शोभते अनागतम या कुरुते सा शोभते। जो विपत्तियों के लिए करता है वही सुशोभित रहता है, वही शोभित होता है। अब है आपका
दूसरा प्रश्न है आपका, रेखांकित पदानि आद दलत्रे प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। सुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसमें सुधारता के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनेगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। सुधारता के स्थान पर हमने शब्द प्रयोग किया कीदृशः यानी कैसा शेर। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। फिर है दधि पुच्छा नाम गुहाया स्वामी आसीत। इसमें दधि पुच्छ के नीचे रेखांकित है, तो इसको आएगा किम नाम। दधि पुच्छ के आएगा किम नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत। गा वाला देखिए, ऐशाम गुहा स्वामीनम सदा आवाहन करोति। इसमें स्वामीना के आगे आगा इसका कस्य, तो ऐसा गुफा कस्य सदा आवाहनम करोति। तो स्वामीना के इस स्थान पर इसका कस्य आएगा। फिर आपका भय शस्त्र मनसा हस पादिका क्रिया ना प्रबंते। इसमें है भय का, इसके स्थान पर हस पादिका के स्थान पर का आएगा। भय शस्त्र मनसा का क्रिया ना प्रवर्तन्ते। फिर है आवाहन श्रृंगाला बिले प्रवेश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। आवाहनेन श्रृंगाला, तो बिला के स्थान पर आपका रेखांकित है, तो इस पर हमने आवाहनेन श्रृंगाला कुत्र प्रवेश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। तो इसमें हमने बिले के इस स्थान पर हमने कुत्र शब्द का प्रयोग किया। ऐसा मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो क्षुधार्ता के नीचे अंडरलाइन है, तो हमने इसके स्थान पर शब्द प्रयोग किया कीदृशः यानी कैसा। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। फिर है दधि पुच्छ नाम श्रृंगाला गुहाया स्वामी आसीत। तो दधि पुच्छ के नीचे है अंडरलाइन रेखांकित है, तो हमने इसके आगे किम शब्द का प्रयोग किया। किम नाम श्रृंगाला गुहाया स्वामी दधि पुच्छ स्वामी आसीत। तो दधि पुच्छ के स्थान पर हमने किम शब्द का प्रयोग किया। ऐसा गुहा स्वामीना सदा आवाहनम करोति। तो स्वामीना के स्थान पर हमारा रेखांकित है, तो हमने इसका प्रयोग किया ऐसा गुफा कस्य सदा आवाहनम करोति। तो स्वामीना के स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया। फिर है भयस्तस्त्र मनसा हस पादिका क्रिया न प्रबंते। इसमें पादिका का रेखांकित है, तो उसके इस स्थान पर हमने जो है का शब्द का प्रयोग किया। तो भयस्तस्त्र मनसा का क्रिया न प्रवर्तन्ते। फिर है रा वाला
आवाहेन श्रृंगाला बिले प्रवस्य सिंह से भोजनम भविष्यति। तो उसमें बिले, बिले जो है रेखांकित है, इसके स्थान पर हमने कुत्र शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा प्रश्न बना आवाहनेन श्रृंगाला कुत्र प्रवस्य सिंह से भोजनम भविष्यति। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ का जो है रिवीजन, फिर से रिवीजन वीडियो मैंने बना दिया आपको, और इसका मैंने आगे के आपको अभ्यास कार्य भी करवा दिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। और मुझे उम्मीद है यह पाठ आप लोगों की समझ में जो है आ गया होगा। तो इस प्रकार से 2 पाठ ही संस्कृत में आपके 2 पाठ आज आपके कंप्लीट हो गए, और यही इसके आगे आपका फिर रिवीजन कार्य चलना है। धन्यवाद।